हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आपके इतिहास के दूसरा पेपर जो है, प्रथम वर्ष इतिहास का दूसरा पेपर, वो हम पढ़ा रहे हैं। आपको इल्तुतमिश के बारे में हमने बताया है और इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ बताई है, निराकरण के उपाय बताए हैं। अब इल्तुतमिश की हमने मृत्यु कैसे हुई वो भी बताया आपको। अब इल्तुतमिश की जो सैनिक विजय थी वो भी हमने बताई आपको। अब जो है आपको पहले हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इल्तुतमिश की सैनिक विजयों का महत्व जो है वो हमें इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महमूद गौरी ने जो भारत के विजित प्रदेश थे वो कुतुब मीनार विजित प्रदेश थे, वो इनको सौंप दिए थे। ये अपने जो दास या गुलाम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वास्तव में दिल्ली सल्तनत का पहला जो है मानव से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की वो वास्तविक शासक कहलाता है। तो उसको क्या है कि ज़्यादा मौका नहीं मिला अपना अपना जो राज्य मतलब शासन करने का अधिक मौका नहीं मिला, और वो बीच में ही पोलो खेलते हुए मर गया घोड़े से गिर करके। तो लाहौर में गिर गया था, वहीं मर गया। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद जो उसका गुलाम था इल्तुतमिश, वो मतलब वो जो है गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, वो जो है सुल्तान बना। तो मतलब तो इल्तुतमिश बड़ा योग्य था, महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला था। उसने मतलब उस समय जो अगर ये इल्तुतमिश नहीं होता शायद तो दिल्ली सल्तनत जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत ही धैर्य और के साथ मतलब एक एक समस्याओं को सुलझाता हुआ आगे बढ़ता रहा। और इल्तुतमिश ने ही गुलाम मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो है उसकी नींव को मजबूत किया था। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। अब जो अभी हम पढ़ाए रहे हैं आपको कि इल्तुतमिश के कार्य क्या है। तो प्रशासनिक सुधार जिसको कहते हैं, इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार, तो वो जो हम बताएंगे आपको कि भारतीय तुर्की राज्य के शासन के संगठन की समुचित व्यवस्था करने का जो श्रेय है वो उसको इल्तुतमिश को जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में उसने सबसे पहले जो काम किया था वो काम है तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना करना। तो अब आप पूछेंगे कि तुर्कान ए चिहलगानी ये जो है फारसी शब्द है, उसका जो खास अर्थ जो होता है 40 गुलामों के दलों का निर्माण करना या गठन करना, दल का गठन करना या निर्माण करना, जो भी पूछो, जो भी आप समझो। प्रशासन के क्षेत्र में जो है इसने ये पहला काम किया था। तो 40 तुर्कान चिहलगानी और 40 गुलामों के दल में इल्तुतमिश ने स्वामी भक्त अमीरों के गुट का निर्माण किया था, जो प्रशासन चलाने में उसकी मदद कर सके। गद्दी पर बैठने के बाद इसने महसूस किया था कि जिन व्यक्तियों की उन्नति मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी तथा कुतुबुद्दीन की कृपा से हुई है, उनमें ऐसे भी अभी भी कुछ ऐसे सरदार हैं, ऐसे दरबारी हैं जो उसे अभी भी सुल्तान मानने को तैयार नहीं हैं। तो उसने ऐसे मतलब उसने सोचा कि अगर ऐसे लोग जो है जो उसको सुल्तानी मानने को तैयार नहीं है, वो कभी न कभी विद्रोह करेंगे। तो मुझे एक ऐसे गठन का निर्माण करना, ऐसे दल का गठन करना चाहिए जो जिसमें एक ऐसे सरदार हो, ऐसे विश्वास पात्र सरदार और दरबारी हो जो मेरा साथ दे सके। इसलिए उसने इस तरह के ऐसे स्वामी भक्त जो कर्मचारियों जो थे, जो उसके अमीर थे, दरबारी थे, जो उसकी उन्नति में उसको बाधक नहीं बने,
इल्तुतमिश की उन्नति में ऐसे दासों और अधितुर्क दासों और अधिकारियों और जो भी थे उनको इसमें शामिल किया। तो 40 गुलामों के इस दल को जो है जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख फिरोजशाही का लेखक है, तुर्कान चिहलगानी का नाम ये देता है। और इस दल का अभिप्राय ये नहीं है कि इस दल के सदस्यों की संख्या 40 थी, बल्कि इस दल में उन तुर्की अमीरों को रखा गया जो प्रारंभिक जीवन में इल्तुतमिश के दास थे और जो उसी की कृपा से उच्च पदों पर पहुंचे थे। जहाँ तक ये मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीरों का सवाल है, उनमें कुछ वफादार अमीर को ही रखा, बाकी जो विरोधी थे उनको उसने पदच्युत कर दिया। और इस तरह से ये जो दल था उसका निर्माण किया। तुर्क दास, इन 40 गुलामों का जो दल था उसमें तुर्क दास के साथ साथ उसने ताजिकों को भी शामिल किया था, महत्वपूर्ण पदों पर इन्हें काबिज किया था। यानी कि ताजिक जो है वो गैर तुर्की जो विदेशी अमीर होते थे उनको कहते थे। तो और जो मतलब तुर्क ताजिक उसको कहते थे जो गैर तुर्की थे, तुर्की अलग थे और ताजिक जो गैर तुर्की थे, इनको भी इसको शामिल किया था। तो इस तरह से इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था के जो आधार स्तंभ थे, तुर्क दास और स्वतंत्र ताजिक, ये दोनों दल थे उसके सत्ता के प्रमुख आधार स्तंभ थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा, इन दोनों दलों पर ताजिक और तुर्क मतलब ताजिक और तुर्की दोनों पर इसने नियंत्रण बनाए रखा। अब जो है दूसरा जो इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण सुधार है वो है इक्ता प्रथा। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने सबसे मतलब ये जो इक्ता प्रथा थी वो मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों में प्रचलित थी और भारत में इसका प्रचलन सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता का शाब्दिक अर्थ है भूभाग। इक्ता 2 प्रकार के होते थे, है ना, भूभाग या प्रांत भी कह सकते हैं, राज्य जो है। इक्ता 2 प्रकार के होते थे, बड़े इक्ता और छोटे इक्ता। तो हम जो छोटे इक्ता में भू राजस्व अनुदान होते थे जो लोगों को सैनिक सेवा के बदले दिए जाते थे, और जिन्हें ये प्रदान किए जाते उनको इनसे केवल भू राजस्व कर वसूल करने का अधिकार होता था। इनके साथ बड़े इक्ताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं जुड़ा था छोटे इक्ता में, है ना। और जहाँ तक हम बड़े इक्ता की बात करते हैं तो वह प्रांत भी शामिल होते हैं और वे उच्च पदीय कर्मचारियों को भी दिए जाते थे जिन्हें मुक्ता या बली भी कहा जाता था। मुक्ता अपने प्रदेश के केवल प्रतिरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी थे। आवश्यकता पड़ने पर उसको केंद्रीय सरकार को सैनिक दस्ते भी भेजने पड़ते थे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में छोटे इक्ता की तरह भू राजस्व का कार्य भी करते थे और भू राजस्व के से ही वेतन, सेना और प्रशासन का खर्चा काटकर राजकीय कोष में जमा करते थे, पैसा जो होता था वो। तो इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे जो इक्ता और मुक्ता प्रणाली को जो लागू किया, मुक्ता ने इक्ता में जो बड़े इक्ता और छोटे इक्ता को लागू किया था वो यह था कि कोई भी सामंत अगर ये इस तरह के विद्रोह जो करते थे लागू किया था, और इस तरह से विद्रोही सामंतों को भी जो है जो भी मतलब स्थान जो हिंदू सामंत होते थे उसको साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए भी उपयुक्त
एकता व्यवस्था का सहारा लिया था। अब जो है मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रयत्न इल्तुतमिश ने किया था और पूर्ण अरबी ढंग के चांदी के नए सिक्का चलाया था, सिक्कों का प्रचलन किया था इसने। जो तोल जो उसका होता था, वज़न जो होता था, उसमें 175 ग्रेन होता था और इसे टंका कहा जाता था। तो टंका कहा जाता था, और जो टंका का मतलब होता है चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के के साथ साथ उसने छोटे सिक्के और जिसे कहते हैं तांबे का सिक्के का भी प्रचलन किया। तो निसंकोच हम कह सकते हैं कि ये जो है बड़ा उसका उसको मुद्रा व्यवस्था करने में इस सुल्तान का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसकी जो मुद्रा विशेषज्ञ भी कहा जाता है इल्तुतमिश का। और उसने जो इसमें व्यवस्था की थी जो मुद्रा प्रणाली में, तो उसे जो इस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसे स्वीकार किया था। तो इल्तुतमिश जो है महान मुद्रा विशेषज्ञ था। चांदी के टंके और तांबे के जीतल उसकी ये प्रमुख जो उपलब्धियां थी। और विदेशों में प्रचलित टंकों पर जो टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है इसने मतलब इल्तुतमिश ने सबसे पहले भारत में निकाली थी। अब जो है जो चौथा जो है न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था जो है इसका प्रबंध किया था। मैं थोड़ा सा आपको न्याय व्यवस्था बाद में बताऊंगी बेटे। मैं अभी इसको बंद करती हूँ, क्योंकि फिर आप इतना सुन नहीं पाओगे। थैंक यू।